एक बहन अपने भाई के साथ संबंध बना रही थी कमरे के अंदर। फिर उसकी माँ ने देखा। उसके बाद होता है मौत का खूनी खेल। एक इंसान की हो जाती है मौत। तो इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक के एक गांव में एक शीला नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 21 साल। शीला अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। उसका जो पिताजी थे वह शहर गए हुए थे कमाने के लिए। वहीं पर कमाते थे और वहीं पर रहते थे और उनके पास पैसे वगैरह भेज दिया करते थे। यानी कि घर के अंदर शीला और उसकी माँ दोनों की जो दोनों माँ बेटी रहा करती थी। उनकी पड़ोस में, शीला के पड़ोस में उसका चाचा का लड़का भी रहा करता था। उस चाचा के लड़के का नाम होता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की उम्र 26 साल होती है और अनिरुद्ध उनके घर पर भी आ जाया करता था। उनके घर पर आके शीला को अपने साथ बाज़ार भी लेके जाया करता था और सामान वगैरह लाना होता या सब्जी वगैरह लानी होती तो अनिरुद्ध शीला को अपनी बाइक पर बिठाकर बाज़ार भी ले जाया करता था। गांव वालों की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो दोनों बहन भाई का उनका रिश्ता है, इसलिए कोई कहने वाला भी नहीं है। अब दोस्तों, इस बात का वह लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन जो शीला की माँ होती है, बहन शीला से कहती है कि तुम यहाँ घर पर रहो और मैं बाज़ार जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। वहीं पर अनिरुद्ध भी बैठा हुआ होता है। अनिरुद्ध से भी शीला की माँ यह कहती हैं कि बेटा तुम यहीं पर रहना और तुम्हारी बहन शीला अकेली है, मैं बाज़ार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ। अनिरुद्ध वहीं पर ठहर जाता है और फिर शीला की माँ बाज़ार चली जाती हैं। बाज़ार से कुछ सामान वगैरह ख़रीदने के बाद शीला की माँ वापस घर पर आती हैं तो देखती हैं कि अंदर से किवाड़ बंद हुई पड़ी हैं, यानी कि अंदर से गेट की कुंडी लगी हुई हैं। वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन कोई भी नहीं सुनता, ना ही कोई दरवाजे को खोलता है। तभी वह खिड़की से जाकर देखती है। जब वह खिड़की से झांककर कमरे के अंदर का नज़ारा देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के अंदर उसकी बेटी शीला, उसके पड़ोस का लड़का जो उसका भाई अनिरुद्ध था, जिसको वह छोड़कर गई थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। उनकी माँ चिल्लाती हैं उनके ऊपर। शीला और वह जो लड़का अनिरुद्ध होता है, दोनों कपड़े पहनकर घर से, कमरे से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही अनिरुद्ध वहाँ से फरार हो जाता है और वहाँ पर शीला अकेली रह जाती है। जब शीला से उसकी माँ थोड़ी सी डांट फटकार कर उसको लगाती हैं और उससे कहती हैं, पूछती हैं कि तुम्हारा चक्कर यह कब से चल रहा है। और फिर आज फर्स्ट टाइम था तो शीला बताती है कि मेरा चक्कर इससे 1 साल पहले से चल रहा है और मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुन करके शीला की माँ के तन बदन में आग लग जाती है। उसे गाली गलौज करने लगती है कि तू कैसी उल्टी, तू अपने भाई से शादी करेगी, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा रिश्ता बनाते हुए। दोस्तों, कुछ उल्टी सीधी बातें, बुरी भली बातें शीला की माँ शीला से कहती है। और फिर शाम हो जाती है। शाम होते होते शीला की माँ शीला से कहती है कि तुम इस बात को किसी से मत कहना। आज के बाद तुम अंदर से कभी नहीं निकलोगी, ना ही फ़ोन करोगी किसी को, कुछ पता ना चले, नहीं तो हमारी बदनामी होगी समाज में। इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज के बाद उससे मिलना जुलना बिल्कुल भी बंद होगा। यह बात उसकी माँ कहती है। लेकिन दोस्तों, शीला को तो प्यार के हिलोरे उड़ रहे थे। वह तो प्यार में डूबी हुई थी। उसको तो अपने भाई से ही प्यार हो चुका था और वो ज़बानी की बातों को अब मानना नहीं चाहती थी। रात होती है। रात को जो शीला होती है, उसके दिल में उसकी माँ की बातें चुभ रही थी। जैसे कि उसके माँ ने उसको डांटा था, फटकारा था, तो वो अपने आशिक अनिरुद्ध के पास फ़ोन करती है और उसको बताती है कि हमारे रास्ते का कांटा हमारी माँ है, क्यों ना इस रास्ते के कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए। अनिरुद्ध मान जाता है
और दोनों अपनी माँ की मौत की प्लानिंग करने लगते हैं। रात को 12 बजते हैं। 12 बजे अनिरुद्ध उसके दरवाजे पर आता है और शीला भीतर से दरवाज़ा को खोल देती है, कुंडी खोल देती है। अनिरुद्ध घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर दोनों मिलकर के शीला और अनिरुद्ध माँ के कमरे में जाते हैं और उसकी गर्दन को दबाने लगते हैं और अनिरुद्ध जो होता है उसके पैरों को दबाने लगता है, पकड़ने लगता है हाथ पैरों को, और जो शीला होती है वो उसकी गर्दन को दबाने लगती है। देखते ही देखते उसकी माँ के प्राण उड़ जाते हैं और वो मर जाती है। फिर दोनों बहन भाई उसकी डेड बॉडी को उठाकर बाहर ले जाते हैं और नाले के किनारे पर बॉडी को फेंक देते हैं और कहते हैं कि लोग समझेंगे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आई होगी और यहाँ पर मर गई। सुबह होते ही लोगों को पता चलता है, सभी लोग परेशान हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। फिर उसके बाद पुलिस सीधा शीला को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है सख्ती से। शीला बहुत ही उल्टी टूट जाती है और सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देती है और कहती है कि यह हमारी जो माँ थी, यह हमारे प्यार के बीच में आ रही थी। मैं अपने भाई से प्यार करती थी और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन इसने मुझसे बहुत ही बुरी बुरी बातें कही, मुझे डांटा फटकारा, इसलिए मैंने इसको रास्ते से ही हटा दिया कि मैं अपने जीवन भर अपने प्रेमी से प्यार कर सकूं। तो दोस्तों, ऐसी औलादें भी हो जाती हैं दुनिया के अंदर। आप क्या कहना चाहोगे उस शीला के बारे में? क्या उसने सही किया या गलत किया? गलत तो उसने किया ही, लेकिन कुछ लोग यह भी कहेंगे कि भाई उन्होंने प्यार किया था और प्यार के बीच में जो भी आएगा वो इसी तरह से चूर चूर हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हो, उसने गलत किया या सही किया, और शीला को सज़ा कैसी मिलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या शीला की मां ने सही किया था बात को बाहर नहीं बताकर, फिर गलत किया था उसने बात को अपने दिल में छुपा करके रखा था? आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत समझें। जय हिंद, जय भारत।